जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उनकी फर्स्ट जो है जज साहब के पास हमारे जज साहब सफदर अली भट्टी साहब हैं जिन्होंने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इस केस की समाअत की है। तफसीलन दलाइल सुने हैं। आज डीजी एंटी करप्शन को 12:30 बजे बुलाया। उन्होंने अपने चंद डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिबान को भेजा। खुद अदालत के ऑर्डर होने के बावजूद वो पेश नहीं हुए क्योंकि वो समझते हैं कि वो कानून से बाला हैं। और जो रिकॉर्ड अदालत के सामने आया उसमें ये वही डीजी एंटी करप्शन है जिनके खिलाफ नैब ने जेल साजी से कौमी खजाने को यानी कि POL पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट यानी कि जैली रसीदें बनाने पे और जैली बिल बनाने पे इनके खिलाफ भी नैब का एक मेगा स्कैंडल जो है वो पेंडिंग है। और ऐसे शख्स को अदालत के सामने ये बात आई कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब जो है वो लगाया हुआ है। तो वही जो नैब ज़्यादा डीजी एंटी करप्शन पंजाब है इन्होंने अदालत के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। बाद अपने चंद डायरेक्टर साहिबान को भेजा जिन्होंने अदालत में कहा जी थोड़ी देर में हम रिकॉर्ड लेके आते हैं। लेकिन मुसलसल ये अदालती कार्रवाई में खलल डालने की और अदालत के ऊपर असरअंदाज होने की कि अदालत इनके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करे और कार्रवाई को मजीद डिले करे, इन्होंने नाकाम कोशिशें की। इन्होंने एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो 1.5 दर्जन प्रोसिक्यूटर साहिबान के साथ आए रो के और बार बार जो है वो तरले और मिन्नतें करके बगैर किसी जवाब के बगैर किसी कानूनी बुनियाद के अदालत में हीले बहाने लगाए कि केस जो है वो सिर्फ अदालत में चल ना सके और रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश ना हो सके। तो एंटी करप्शन से मेरा कहना यह है अगर आपके केसों में इतनी जान ही नहीं है और आपके इदारे में इतनी सकत ही नहीं है और कि आप अपने आप को बतौर टूल इस्तेमाल कराते हैं और कोई ऐसा ठोस मवाद ही नहीं है और केस बनाने की अपोजिशन में ही नहीं है जो कि अदालत में आके आप अपने केस को साबित कर सकें तो बेशर्माना कार्रवाई आप क्यों करते हैं। बहरहाल अदालत में आज डिटेल आर्गुमेंट्स हुए हैं जो कि घंटों पर मुहित थे। मुसलसल अदालत में दलाइल देने के बाद अदालत ने अब इसको ऑर्डर पर रखा है कि परसों अदालत, चूंकि कल जज साहब का कहना यह है कि वो लाहौर में अपनी अदालत नहीं चलाएंगे, वो किसी और शहर में हैं जो कि वीकली वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो उनका कहना यही है कि वो परसों इस केस में फैसला कर देंगे। अगर परसों प्रोसिक्यूशन की तरफ किसी शख्स ने रिकॉर्ड पेश करके कोई दलाइल देने हैं तो अदालत ने कहा कि वो अदालत उस दिन देख लेगी, वरना अदालत ने आज अनाउंस कर दिया ओपन कोर्ट में कि परसों अदालत ने फैसला महफूज जो है वो सुनाना है। और अगर उससे पहले ये रिकॉर्ड ले आए तो ठीक है, नहीं लेके आए तो अदालत बगैर रिकॉर्ड देखे जो है वो फैसला कर देगी। थैंक यू। आपको बदतमीजी नजर आ रही है एंटी करप्शन मुकाम की? बार बार ये कहा जा रहा था कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। अदालत के अंदर एक तहरीरी स्टेटमेंट भी दी गई थी, वो क्या थी? अदालत के अंदर एक जैली रोजनामचा रपट दी गई जिसमें बताया गया कि जो तफ्तीशी अफसर है वो मुल्तान हाई कोर्ट के बाद बहावलपुर हाई कोर्ट में लाहौर का तफ्तीशी अफसर किसी केस में मतलूब है। तो जब अदालत में वो जैली रोजनामचा पढ़ा गया तो उस पर 28 मार्च की डेट लिखी थी कि वो 28 मार्च में जो है वो उसको तलब किया हुआ है बहावलपुर हाई कोर्ट में। तो जो इनकी जेल साजी है एंटी करप्शन की कि आईओ अवेलेबल नहीं है और वो बहावलपुर हाई कोर्ट में है, तो जब उसी रोजनामचे को पढ़ा तो उसमें 28 मार्च की डेट लिखी थी और आज 28 फरवरी है। तो अगर एंटी करप्शन वाले इस तरह के जैली बॉन्डे बेशर्माना किस्म के केसेस बनाएंगे जिसके ऊपर कोई उनके पास फैक्चुअली और लीगली कोई बेसिस नहीं है तो फिर और इसी तरह अदालत से मुसलसल झूठ बोलेंगे तो ये बहुत से लोग इस मुआशरे में वकला में और सरकारी अफसरान में ये तजब्जुब पाया जाता है एंटी करप्शन इदारे में कि वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा इदारा बन चुका है एंटी करप्शन कि ये करप्शन की सरपरस्ती करने में मशहूर है। और इस बुनियाद पर सरकारी अफसरान का और वकला का ये मानना है और बाय एंड लार्ज कि ये एंटी करप्शन नहीं, ये एंटी करप्शन जो है वो इदारा है, ये गैर मौसर इदारा है, अपाहज किस्म का, जो कि सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इसने अपने आप को एज अ टूल प्रेजेंट किया। इसकी किसी भी प्रोसीडिंग पे कोई फेयरनेस, कोई किसी किस्म का मेरिट वो मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह बारिक व ताला आप इस चीज पर यकीन रखें कि जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो इमरान रियाज की उसमें अदालत इंशाल्लाह बारिक व ताला मंजूर होगी। थैंक यू। आखिरी सवाल, जुम्मे को कोई जवाब नहीं बचता कि इमरान रियाज खान की बेल ना हो, कोई जवाब नहीं बचता। जितने आपने तगड़े आर्गूमेंट किए हमें ये भी पता लग गया कि आप हाफिज हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जुम्मे को तो कोई, आज आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया किसी को, जुम्मे को तो आप कोई बोलने का जवाब बचता भी नहीं है। तो जुम्मे को कोई रह गया कोई ऐसा बहाना कि जो जुम्मे को किया जाएगा और फिर डिले हो काम? बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह बारिक व ताला कानूनी लिहाज से तो आज भी कोई ऐसा बहाना और जवाब अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद ना था
लेकिन अदालत जो है वो अपने आप को कोशिश कर रही है कि जितना इम्पार्शल इस वक्त तक रख सके वो रख ले, कि कोई ऐसा जवाज या बहाना दुनिया का रह ना जाए एंटी करप्शन के पास कि ये बावजूद इसके जो है वो कार्रवाई मजीद डिले करें। तो अदालत ने चूंकि अब तक 2 मौके दे दिए हैं, एक मौका दिया पीर को और पीर के बाद दूसरा मौका दिया बुध के लिए, तो अब अदालत ने एक आखिरी तीसरा मौका दिया। हमारी राय में एक ही मौका काफी था। अदालतों को अब गैर मौसर नहीं बनना, अपनी इम्पार्शियलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस और अपने वजूद को कायम रखना है। अदालतों ने अपनी शनाख्त और वजूद इंतजामी इदारों के हाथों खत्म नहीं करना। ये अदालत के सबऑर्डिनेट तो हो सकते हैं जुडिशियल ओवरसाइट के कॉन्सेप्ट में, लेकिन अदालत एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायरार्की है उसकी मतहत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतें आजादाना तरीके से बगैर दबाव के, कि बहुत से लोग जो हैं वो चोरी छुपे अदालतों के दरवाजों के पीछे जाते हैं, अदालतों में जजेस के चैम्बर में जाके वो जाती मोदबाना दरखास्तें करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अदालतों को गैर मौसर किया जाए और असरअंदाज हुआ जाए। अब तक तो बाय एंड लार्ज किसी हद तक वो कामयाब भी नजर आते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद अदालतों से यही है कि अदालतें जो है वो इनको निजाम इंसाफ को और अदालती निजाम को बाईपास और ब्रीच और वॉयलेट इस हद तक ना करने दें कि इस मुल्क में जो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर ऑफ स्टेट है इसका बिल्कुल वजूद खत्म हो जाए और अदालतों की शनाख्त खत्म हो जाए। और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनली अपनी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैकड़ों नंबर नीचे जो है वो 130 नंबर पे वर्ल्ड इंडेक्स पे जो है वो आता है। और हमारी आम आवाम के अगर अदालतों के तासुर लिए जाएं तो अवामी एतमाद जो है वो अदालतों पे तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आता है। तो हमारे अदालती निज़ाम में हमें ईमानदार, दलेर, काबिल जजेस चाहिए हैं जो इस निज़ाम में कंट्रीब्यूट करें और इस निज़ाम में अपना हिस्सा डालें ताकि अवामी एतमाद जो है वो बहाल हो सके। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा सीनियर कानूनदान मियां अली इशफाक साहब बात कर रहे थे मीडिया से और अंदर तकरीबन घंटा डेढ़ आर्गूमेंट चले और ओपोजिशन के जज भी, ओपोजिशन के लॉयर भी मौजूद थे और मियां अली इशफाक साहब, सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब और अबूजर सलमान नियाजी साहब, साथ सारी एक पूरी लीगल टीम मौजूद थी इमरान रियाज खान साहब की। और बड़े ही ज़बरदस्त दलाइल और बड़ी गर्मा गर्मी कमरा अदालत में जारी रही। घंटा डेढ़ आर्गूमेंट चलते रहे और अपोजिशन के पास कोई ऐसे दलाइल बचे नहीं थे। मियां अली इशफाक साहब जब बोलने लगे तो किसी के पास कमरा अदालत में कोई बात करने को रह ही नहीं गई। इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए गए बैरिस्टर मियां अली इशफाक की जानिब से और अपोजिशन बिल्कुल खामोश थी। अपोजिट पार्टी के वकील साहब बिल्कुल खामोश थे और जो आज फैसला जज साहब ने उनसे मांगा तो रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर सकी ओपोनेंट। उसके बाद मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि आज ही फैसला दिया जाए। जज साहब से दरख्वास्त की कि आज से मजीद डिले ना किया जाए, लेकिन उन्होंने चूंकि थोड़ा सा टाइम मांगा और आज टाइम दिया गया था कि डीजी एंटी करप्शन पेश हो कमरे अदालत में, लेकिन वो भी यहाँ पे पेश ना हो सके। पहले सुबह 9:30 से 10 बजे अदालत में कार्रवाई शुरू हुई इमरान रियाज खान केस की और ओपोनेंट पार्टी के वकील ने टाइम मांगा कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जज साहब ने 2 घंटे का टाइम दिया। मियां अली इशफाक साहब, सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब, राणा अब्दुल मारूफ साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया और 2 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई तो डीजी एंटी करप्शन इमरान रियाज खान केस में एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश ना हो सके। फिर फैसला ये हुआ कि अब जुम्मे के रोज जज साहब ने कहा है कि एक तीसरी वार्निंग दी जा रही है और जुम्मे के रोज अगर रिकॉर्ड पेश किया जाता है, अगर दलाइल दिए जाते हैं और जुम्मे के रोज इमरान रियाज खान केस का फैसला होगा और जुम्मे के रोज ही डिसाइड होगा कि इमरान रियाज खान साहब को जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए कि कमरा अदालत में आज क्या कुछ हुआ, तो कमरा अदालत में आज बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब ने इमरान रियाज खान साहब के जो लीगल टीम का हिस्सा है, जो इमरान रियाज खान साहब की लीगल टीम को लीड कर रहे हैं, जो इमरान रियाज खान साहब के वकील है, उन्होंने बड़े ही जबरदस्त दलाइल दिए और बहुत तगड़े अपने एविडेंस पेश किए, बहुत तगड़े अपने दलाइल पेश किए। और उसके बाद जज साहब ने मियां अली इशफाक साहब के लिए ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप जैसे वकला को देके, आप जैसे वकीलों को देके मेरा ये दिल करता है कि मैं भी दोबारा वकालत शुरू कर दूं। और दूसरी ओपोनेंट पार्टी की बात की जाए तो ना उधर से डीजी एंटी करप्शन पेश हुए, ना उनके पास कोई ऐसे दलाइल थे, ना कोई उनके पास रिकॉर्ड था, ना कोई ऐसे वो दलाइल पेश कर सके जिससे जज साहब मुतमिन हो सके। लेकिन आखिरी वार्निंग के तौर पर जुम्मे का टाइम दिया गया और जुम्मे को इमरान रियाज खान केस का फैसला सुना दिया जाएगा कि इमरान रियाज खान साहब
को जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जुम्मे को फैसला हो जाएगा। जैसा कि बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब बात कर रहे थे, आपने सुना। और आज तकरीबन सुबह 9:30 बजे से लेके अभी दोपहर के इस वक्त तक तमाम इमरान रियाज खान की लीगल टीम ATC में मौजूद थी और एंटी करप्शन अदालत में मौजूद थी और वेट किया जा रहा था कि आज ही फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन आज फैसला नहीं सुनाया गया और बात अब जुम्मे तक चलेगी। और जुम्मे को आखिरी वार्निंग दी गई है मोअज़्ज़िज़ जज सफदर अली भट्टी साहब की जानिब से, और जुम्मे के रोज इमरान रियाज खान केस का फैसला हो जाएगा कि इमरान रियाज खान साहब को जमानत मिलेगी कि नहीं। इसी के साथ अपने मेजबान औसाफ अली खान को मोहम्मद इरफान के साथ एंटी टेररिज्म कोर्ट शादमान लाहौर से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।